नाश्ते के लिए। यहाँ पे आसी इंतजार कर रही बेचारी। अभी यूट्यूब पे एक वायरल रेसिपी चल रही है जिसमें कि वायरल आटा के हेल्दी बिस्किट जो कि आटा और सूजी के बन रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी एक बार बना के देखती हूँ कि कैसे बन रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग यात्रा पे जा रहे हैं तो हमने सोचा चलो बना के रख ले रहे हैं, क्योंकि जब छोटे बच्चे साथ में होते हैं तो इस तरह की चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता रहती है, क्योंकि बच्चों को बार बार जल्दी जल्दी से भूख लगने लगती है। तो थोड़े से बिस्किट बना लिए थे, उसके बाद पूड़ी सेक ली थी ताकि रास्ते में हमारे काम आ जाए। हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आए तो हम लोग अब जा रहे हैं वृंदावन, फाइनली 11 सालों के इंतज़ार के बाद, क्योंकि 11 साल से हम लोग सोच रहे आज जाएंगे, इस बार जाएंगे, उस बार जाएंगे, ऐसे ऐसे करके हम लोग सोचते रहते हैं और नहीं जा पाते। और किन्हीं ना किन्हीं वजह से हमारा जो है ये डिले होता रहता ही था। और मतलब डिले क्या होता रहता, सीधी बात यह है कि उन्हें हमें दर्शन नहीं देने थे तो वो हमें नहीं बुला रहे थे। तो फाइनली वो बुला रहे हैं तो फिर हम रेडी तो हो गए। अब देखते हैं पहुंचते हैं कैसे दर्शन होते, क्या होता है, ये तो वहीं जाके पता चलेगा। तो जैसा कि पता है मैंने खाना पीना बना लिया। और आज की मैं स्थिति बताऊं, आज भी प्लान कैंसिल ही होने वाला था, क्योंकि मुझे सुबह से मुझे पता ही नहीं था कि मुझे फ़ीवर है। सुबह पहले सिर में दर्द होता रहा, मैंने चेक नहीं किया, मुझे लगा कि दर्द हो रहा है, फिर लगा बीपी डाउन है। तो मैंने कहा थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। और आज मैंने मतलब वैसे कोई वीडियो वगैरह भी नहीं बनाया जो मैं बनाती हूँ, जैसे कोई चीज़ सिलाई वगैरह करती हूँ, रोज़ कुछ ना कुछ सिलती हूँ, वो भी मैंने आज कुछ भी नहीं किया। फिर मैं लेट गई लगभग 2 बजे करीब। तो मैंने एक बार ऐसे ही मन में आया कि हाँ थर्मामीटर लेके आओ, चेक करके देखो, पता नहीं फीवर लग रहा है हो शायद, मैंने ऐसे कहा। तो जब चेक किया तो 100 था उस समय पर टेम्परेचर, और हाथ पाँव बहुत ज़्यादा टूट रहे थे। फिर मैं थोड़ी देर दवाई खा के लेट गई, फिर मैंने उठी, खाना पीना बनाया और अब जो है रेडी हो रहे हैं। और भी लोग शाम के 7:30 हो चुके हैं। और हाय दोस्तों, ये से अलमारी खुली मिल जाए, फिर ये कुछ ना कुछ ऐसे ही करती रहती है, इसे इधर से उधर निकालना है कुछ ना कुछ। ये है हमारी वैष्णो देवी, हम लोग गए थे ना पिछले साल, तो वहाँ पे ये हमें मिले थे सिक्के और मिश्री। तो ये भाई आसी मत खोलो प्लीज़, ये रख दो, भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आसी मत खो। और जैसे ही अलमारी से खुली मिलती है ये कुछ ना कुछ इसमें से निकालना शुरू कर देती है। तो अभी हम लोग खड़े हुए हैं मथुरा रिफाइनरी पे। फाइनली 11 सालों के लंबे इंतजार के बाद हमने भी वृंदावन की पावन धरती पे अपने कदम रख ही लिए हैं। और बिना बिहारी जी की इच्छा के हम वहाँ पे कदम भी नहीं रख सकते हैं। वो हमें जब बुलाना चाहेंगे हम तभी पहुँच सकते हैं, ये बिल्कुल सच है। इसीलिए आज उन्होंने हमें बुलाया और हम लोग पहुँच गए हैं। रात हम लोग आ गए थे यहाँ पे 12:15 बजे। और यहाँ आके पता चलता है महाराज जी के दर्शन 4:30 पौने 5 बजे होते हैं, उनका टाइमिंग चेंज हो गया। फिर हमारे पास बहुत बड़ी समस्या थी, 12:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक वेट करना, और रोड पे गाड़ी में भी वेट करना सेफ़ नहीं था। इसलिए फिर हम लोगों ने रूम लिया। वैसे ये सोचा था कि हम 12:30 पे आ गए तो 1.5 घंटे में लाइन वाइन लगनी पड़ेगी और हम लोग पहुँच जाएंगे। तो अभी जो है ना वो शाम को सो गए थे, लगभग 3-4 घंटे की नींद ले ली। अब उठे हैं, 4 बज गए, 4:15 हो गया, हम लोग निकल रहे, देखते क्या होता है। यहाँ पे आसी इंतजार कर रही बेचारी, थक गई पैदल। मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑफ करें, मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑफ करें। अभी फ़िलहाल हम लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं बांके बिहारी दर्शन के लिए। तो ये रही आसी, नहा लिया, आसी ने भी नहा लिया, लेकिन आसी की सुबह सुबह चोट लग गई, चाबी ताला में ही लगी हमें। यहाँ से मिल लिया है आसी दादा, यहाँ से लिया है हमें प्रसाद है, रह गए जूते चप्पल। आसी आसी गोदी ले लो।
और बांके बिहारी मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसकी वजह से वहाँ पे मेरी हालत देखो क्या हो गई। प्रसाद चढ़ाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। काफ़ी लोग जैसे अभी तक हम लोग गए थे बालाजी और सालासर बालाजी गए थे, मेहंदीपुर बालाजी गए थे, तो वहाँ पे ये था कि हमारी पूरी रैलिंग लगी हुई थी, पूरी सिक्योरिटी थी, पुलिस थी, तो इतनी भीड़ होने के बावजूद भी बिल्कुल भीड़ नहीं थी, बहुत आराम से दर्शन हो रहे थे। प्रसाद चढ़ रहा था, बट वहाँ का नियम था कि प्रसाद जो है आपको ले जाना है खोल के, वो उसमें से निकाल लेंगे और आपको चलते जाना है। लेकिन यहाँ का बहुत ही वैसा है, मतलब रैलिंग वैलिंग तो थोड़ी बहुत ही थी, बहुत मतलब अच्छी प्रॉपर जो होनी चाहिए वो नहीं थी, कहीं कहीं पर थी। तो वहाँ पे एक दो लोग थे, लेकिन जगह भी ऐसी कम नहीं थी, जगह भी अच्छी थी। लेकिन वहाँ पे कम भीड़ होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा मारामारी थी, क्योंकि कोई मतलब वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई वो नहीं था कि हाँ कि आप आए हो आप अभी निकल जाओ, आगे दूसरे लोगों को दर्शन करने दो। तो इससे पहले जैसे हम लोग गए थे सालासर बालाजी गए थे बालाजी, तो वहाँ पे इतनी प्रॉपर था सब कुछ, बहुत भीड़ होने के बावजूद भी, मंदिर बहुत छोटा होने के बावजूद भी बिल्कुल भी रस नहीं था, बहुत आराम से दर्शन हो रहे थे। बट वहाँ पे आपको प्रसाद ऐसे दिखाना है भगवान जी को, और मन में भाव से उन्हें ग्रहण करा देना है, और आपका हो गया। लेकिन यहाँ पे स्थिति, इसीलिए यहाँ पे भगदड़ मचती है, ये बात। खाना खाने के बाद में फिर हम लोग आ गए थे प्रेम मंदिर देखने। यहाँ की बैरिकेडिंग मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, और टफ है। दिल्ली जो है ना, वो प्रेम मंदिर में इतनी ज़्यादा लाइटिंग वाइटिंग नहीं है, लेकिन इंटर करते ही इतना सुंदर द्वापर युग की सारी चीज़ें कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, कन्हैया जी की जितनी रास लीलाएँ हैं सब हैं। दिन में भी बहुत सुंदर लगता है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा था प्रेम मंदिर रात में आओ, क्योंकि रात में यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मंदिर बहुत बड़ा, बहुत सुंदर कलाकृति है, बहुत सुंदर अंदर हमारे विग्रह विराजमान है, लेकिन जो शांति बिहारी जी मंदिर में है वो सच में कहीं भी नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। जब हम लोग आए थे उसमें दोपहर में दर्शन होने के बाद में मंदिर बंद होने जा रहा था, तो लोग हम 1-1.5 घंटे यहाँ रुके। उसके बाद दर्शन करके हम लोग यहाँ से लगभग 2 से ढाई बजे यहाँ से निकले, और यहाँ से निकलने के बाद हमने होटल से चेक आउट किया, और उसके बाद निकल गए हम अपने घर के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे संडे में आए थे और बिना छुट्टी लिए आए थे। नेक्स्ट डे हमारी ड्यूटी थी, तो फिर घर पे टाइम पे पहुँच के हमें सारी चीज़ें भी मैनेज करनी थी, इसलिए और कहीं हम लोग ज़्यादा नहीं गए। बस एक चीज़ का मलाल रहा कि राधा रानी ने हमें नहीं बुलाया और हम वहाँ नहीं गए। और यहाँ एक जो परंपरा हमारे साथ है कि मंदिर जाते हैं तो अक्सर हमारे जूते चप्पल चोरी हो जाते हैं, तो ज़्यादातर बाबू के पापा के होते हैं, और इस बार भी उनकी न्यू चप्पल कोई ना कोई चुरा ले गया। तो ठीक है, जैसे ही दोबारा टाइम मिलेगा ज़रूर आऊँगी। राधे।